हेलो गाइस। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ जिस टॉपिक पे ना ही कोई बात सुनना चाहता है ना ही कोई कहना चाहता है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ गाइस। मैं लेकर आई हूँ आज का जो है जीबी रोड, रेड लाइट एरिया। आज मैं इसी के ऊपर बात करूँगी, जीबी रोड के ऊपर गाइस। क्योंकि ये एक हमारे समाज में ये जो एरिया है बहुत ही एक औरतों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए एक बहुत ही एक डरावनी, बहुत ही ज़्यादा एक उनको दुख पहुँचाने की एक जगह ऐसी बनती जा रही है हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में, हर एक एरिया के अंदर। जिसको रोका नहीं अगर, तो ये ऐसी एक दिन ऐसी भय की स्थिति पैदा हो जाएगी हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर कि कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी बच्ची, कोई भी औरत, कोई भी महिला सेफ नहीं रहेगी। तो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है जीबी रोड है। तो गाइस, इसी पे हम बात करते हैं आपसे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर एक इंसान को सुनना चाहिए और इस पे बोलना चाहिए। एक देश के अंदर, एक समाज के अंदर एक जागृति पैदा करनी चाहिए इस बात को लेकर, क्योंकि इस ये एक ऐसा गंभीर विषय बनता जा रहा है जिस पे कोई भी बात नहीं करना चाहता, ना ही सरकारें, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई आम इंसान, ना ही कोई सेलिब्रिटी, कोई भी इस पे बात नहीं करना चाहता। सबको अपनी लाइफ में अपने अपनी पड़ी है। तो गाइज, पर हमारा देश के प्रति भी कोई, हमारा एक देश के प्रति जो नागरिक हैं उनके प्रति भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जो दुख में है उनको वहां से कैसे निकाला जाए, उनके लिए कुछ सोचा जाए। ये हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम एक जागृति पैदा करें, एक सरकारों तक हमारी आवाज़ पहुंचे, जिससे कि प्रशासन अलर्ट हो और उनके लिए कोई कड़े कदम उठाए। वहां से बच्चियों को बाहर निकाला जाए, उस रेड लाइट एरिया को, जीबी रोड एरिया को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए, जिससे कि हमारे देश के अंदर जो इतनी कुरीति है, जो एक ऐसा कहते हैं ना, दलदल, एक कीचड़ जहाँ पे बेचारी बच्चियां दसती जा रही हैं, जिसका कोई भी उनका भविष्य नहीं है, कोई भी उजाला नहीं है, कोई भी रोशनी की किरण नहीं है वहाँ पे उन बच्चियों के लिए, उन औरतों के लिए। तो इसके लिए हमारा, इस समाज के जितने भी नागरिक है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो आदमी है, सबका कर्तव्य बनता है कि उनके लिए आवाज उठाई जाए, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और हम कुछ ना भी कर सके तो अपनी आवाज से एक जागृति तो पैदा करें, हम अपने विचारों से एक जागृति तो लाएं देश के अंदर, प्रशासन जिससे जागे और उन बच्चियों को वहां से दलदल से, उस कीचड़ से बाहर निकाला जाए। गाइस, हर टॉपिक के ऊपर बात होती है हमारे देश के अंदर, हर विषय के ऊपर बात होती है हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हैं, बिजनेस, रोजगार, बेरोजगारी, हैं, गरीबी, हैं, हर एक चीज को लेकर हमारे बात होती है यहाँ पे, हर एक ऐसे विषयों को लेकर बात होती है। बट ये तो सबसे गंभीर मुद्दा है, इस पे बात क्यों नहीं करता कोई? ना ही सरकारें बात करती हैं, ना ही कोई आम आदमी बात करता है, ना ही कोई सेलिब्रिटी बात करता है। तो गाइस, ये तो एक गंभीर मुद्दा हमारे देश का, और बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, हम सब के लिए। क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई भी बेटी, कोई भी बहन सेफ नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से किडनैप करके 12 से 15 साल की बच्चियों को वहां पे छोड़ दिया जाता है, वहां पे ले आते हैं कहीं ना कहीं से भिला फुला फुला के, और उनको किडनैप करके 12 से 15 साल की बच्चियों को वहां पे रखा जाता है। उनकी पूरी जिंदगी 12 से 15 साल से वहीं शुरू होती है, वहीं पे खत्म होती है उनकी जिंदगी। कितनी उन 12 से 15 साल की जिंदगी से लेकर एंड तक 80 से 90 साल की जिंदगी वो कितनी दुख भरी गुजारती हैं, ये वो ही बता सकती हैं।
जिस पे गुजरती है वो सबसे ज़्यादा उसको पीड़ा महसूस होती है। हमारी तो सुन के ऐसा कलेजा कांप जाता है। मैंने बहुत सारे ब्रॉडकास्ट सुने हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो लड़कियां अपना जैसे कोई रेस्क्यू करके उनको बाहर निकालता है वहां से, वो अपनी कहानी सुनाती हैं किस तरह से वो वहां तक वो पहुंची, किस तरह से वो बाहर आके छूटी हैं उस दलदल से, उस कीचड़ से, हैं कैसे वो बाहर आई हैं वहां से। जब वो कहानी अपनी सुनाती हैं कितनी यातनाएं उन्होंने सही हैं, कितनी पीड़ाएं उन्होंने सही हैं, शायद एक आम इंसान का कलेजा फट जाए। मेरा तो दे सुन के रूह कांप गई। तो मैंने सोचा नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकती, बट अपनी आवाज से लोगों में एक जागृति पैदा जरूर करूंगी, जिससे कि हर एक इंसान के अंदर एक जागृति पैदा हो कि उन लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ प्रशासन जागे और कुछ कदम उठाए। क्योंकि जब तक हम सरकारों को जगाएंगे नहीं, प्रशासन को जगाएंगे नहीं, इस देश के अंदर जागृति पैदा नहीं करेंगे, तो हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसे तो होता ही नहीं है भी नॉर्मल तरीके से कुछ हो जाए हमारे देश के अंदर, कुछ भी नहीं होता ऐसे तो, है ना। तो उसके लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ता है, और हम जैसे लोग ही एक एक करके आगे आएंगे तभी जाके वहां कुछ स्थिति बेहतर हो पाएगी। क्योंकि वहां पे भी हमारे देश के जो मंत्री हैं उनको वहां पे जाना चाहिए और उनकी हालचाल देखने चाहिए और उनको पूछना चाहिए किस स्थिति में वहां जहाँ लाई गई हैं, उनको कौन लेकर आया। उन बच्चियों का भी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जितने भी सीएम हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी मंत्री ने नेता हैं, सबका फर्ज बनता है कि देश के हर एक नागरिक को सुखद जिंदगी दी जाए, उनका बारे सोचा जाए, उनको एक अच्छा भविष्य दिया जाए। बट वहां तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है, जहां पे उनकी जिंदगी एक नरक से भी बदतर बनाई जा रही है। एक औरत हमारे देश में इतनी पूजनीय है, इस देश के अंदर कहते हैं ना, दुर्गा सरस्वती माँ काली की पूजा की जाती है। हमारे देश के अंदर एक औरत को दुर्गा रूप में पूजा जाता है, बच्चियों को पूजा जाता है। तो उसी देश के अंदर उनको इतने किच्चड़, इतने दलदल के अंदर धकेला जा रहा है। लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जो इस काम के अंदर उतारी गई हैं। कोई भी औरत अपनी मर्जी से नहीं जाती है वहां तक, कैसे न कैसे उनको किडनैप करके बहला फुसला के वहां तक लेके जाते हैं। उनको इतनी यातनाएं दी जाती हैं, उनको इतना भूखा रखा जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता। और मैं तो अपने मुंह से वो सारी बातें बोल भी नहीं पा रही हूँ, ना मैं बोल पाऊंगी जो उन पे यातनाएं सहती हैं। तब जाके उनको उस धंधे में उतारा जाता है, उस काम में उतारा जाता है। इतनी यातनाएं, मारना, उनको पीटना, खाना नहीं देना उनको, इतना मतलब कि इतनी दरिंदगी की हद तक वो जाते हैं, दरिंदे की वो बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं कि उसको किसी ना किसी तरीके से वहां तक लेके जाया सके। वो बेचारी लड़की 12 से 15 साल की उम्र से लेकर अपनी एंड तक की, मरने तक की जिंदगी उसी कोठरी में गुजारती है। तो गाइस, वहां की हर एक हमारे देश के नागरिक के, हर एक इंसान का क्या कहते हैं, देश के जितने भी नागरिक है, हर एक इंसान का हक है कि वो खुले आसमान के नीचे अपनी आजादी की जिंदगी जिए, अपनी मनमर्जी की जिंदगी जिए, अपनी मनमर्जी का पहने, खाए, काम करे, जो भी। तो गाइस, जो भी है वो अपनी एक खुले आसमान की जिंदगी जिए। कहते हैं हमारा देश आजाद हो गया, तो गाइस देश क्या आजाद हुआ? अभी भी कितने लाखों लड़कियां, लाखों बच्चियां, करोड़ों बच्चियां ऐसे रेड लाइट जीबी रोड और रेड लाइट एरिया के अंदर बंद, छोटी छोटी कोठरियों के अंदर। और हम कहते हैं हमारा देश आजाद है, और कहते हैं शिक्षित भारत है, हमारा देश बहुत शिक्षित है और इसको विकसित भारत, है ना, शिक्षित भारत, विकसित भारत। तो गाइस, शिक्षित तो कोई, मुझे मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे शिक्षित है। शिक्षित वो इंसान है जो एक इंसान के प्रति काम आए, और कोई अपने ये जितने भी ये सारे चीजें हैं, जो भी गलत सिस्टम हमारे देश के अंदर चल रहे हैं, उनको बंद कराए। तभी वो इंसान एक शिक्षित गिना जाएगा, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो नेता है, चाहे कोई भी है। तो गाइस, ये जो काम चल रहे हैं, ये सारे काम पुलिस की देख रेख में चल रहे हैं। सबसे बड़ी कुरीति की हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है। ये पुलिस की नाक के नीचे से हो रहे हैं काम, मंत्रियों के काम नीचे से हो रहे हैं ये काम, है उनकी आंखों के सामने। रेड लाइट एरिया में क्या थाने नहीं होते हैं? क्या पुलिस वाले नहीं होते हैं?
सब हफ्ता बस खाते हैं वहां से हैं। उनके सामने बच्चियों के साथ इतनी दुर्दशा होती है, वो देखते हैं और उन्हीं के वो पैसे खाते हैं। बेचारियों की पूरी जिंदगी 12 से 15 साल से लेकर 80 साल तक की जिंदगी उनकी वही गुजरती है। उस छोटी सी कोठरी के अंदर हम सब अपने अपने घरों में लग्जरी गाड़ियों में बैठते हैं, उठते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, खुले आसमान के नीचे सांस लेते हैं। वो बेचारी बच्चियां जो अभी जिंदगी की शुरुआत कर ही रही होती हैं, अपने भविष्य के सपने देख ही रहे हैं, तो कैसे उनको एक कीचड़ दलदल में धकेल दिया जाता है, जहां से उनकी 12 साल से लेकर 15 साल तक, 80 साल तक की जिंदगी वहीं पे मरना उनका होता है। एक छोटी सी कोठरी के अंदर जिसमें ना इंसान ना बैठ पाता है ना खड़े हो पाता है अच्छे से, है। वो एक छोटी सी कोठरी में सांस लेना कितना दिक्कत है गाइस, और रहना पूरी जिंदगी वो इस कीचड़ के अंदर गुजारती हैं, एक कोठरी के अंदर गुजारती हैं। उनके बच्चे का कोई भविष्य नहीं है वहां पे, उनके बच्चों की दुर्दशा इतनी है, ना ही उनको पढ़ाया जाता है, ना ही उनको अच्छे से खाना पीना, ना उनको सहूलत कोई दी जाती है, उनको भी मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके बच्चों को भी उनसे दूर कर दिया जाता है। कितना एक औरत के ऊपर अत्याचार होता है, और इसे कहते हैं हमारा देश एक शिक्षित देश है, एक विकसित देश है। इसको विकास की ओर लेके जाना। विकास की ओर तो तभी लेके जाओगे जब हमारे देश का हर एक नागरिक आजाद होगा, खुले आसमान की छत के नीचे अपना सांस लेगा, अच्छे से अपनी मन मर्जी की जिंदगी जिएगा। तो गाइस, तभी कहेंगे ना हम हमारे देश को एक शिक्षित देश, विकसित देश। मुझे नहीं लगता हमारा देश शिक्षित है, विकसित है, जब तक ये रेड लाइट एरिया है। सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता के अंदर है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा जीबी रोड दिल्ली के अंदर। तीसरा आ जाता है इधर मेरठ। तो गाइस, ये सबसे बड़े 3 रेड लाइट एरिया हैं, जहाँ से लाखों करोड़ों लड़कियां किडनैप करके कहाँ से लेकर कहाँ से कहाँ पहुंचाई जाती हैं। और हम कहते हैं विकसित देश। सबको पता है ये एरिया यहाँ पे है, या इसके अंदर ये काम होता है, कैसे ना कैसे करके लोगों को, लड़कियों को, बच्चियों को वहां तक ले आया जाता है, फिर भी कोई एक्शन कोई नहीं लिया जाता, सरकार का कोई भी एक्शन नहीं होता, प्रशासन कोई नहीं जागता है, साथ में थाने लगते हैं उन एरियो के, वहां पे उनको कोई रेस्क्यू नहीं करता। मुश्किल से 8 से 10 15 लोग होंगे जो उनके लिए इतनी रेस्क्यू करते हैं, इतना जोखिम उठाते हैं, कैसे न कैसे करके उनको बाहर लेकर आते हैं। 50 100 1000 लड़कियों को रेस्क्यू करके बाहर लेकर आना, इससे हमारे देश के ये चीजें कम नहीं होंगी। मेन हमें जड़ को वहां से खत्म करना है। रेस्क्यू करके तो बाहर लेकर आ रहे हैं, वो तो एक, मैं कहती हूँ, एक फरिश्ते हैं जो उनको रेस्क्यू करके बाहर लेकर आ रहे हैं। बड़ी हिम्मत की बात है, अपने अपनी जान के ऊपर खेल के उनको वहां से बाहर निकाल रहे हैं। ये बहुत हिम्मत की बात है, वो कि भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। बट ये रेस्क्यू करने से कुछ नहीं होगा, वहां पे रेस्क्यू करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें मेन जड़ को खत्म करना है। जड़ को, वहां से जड़ को हिलाना है, वहां से बंद करना है ऐसे एरिए, वहां से हटवाने हैं। जब तक हम सब एक इकट्ठा नहीं होते, एक चीज को लेकर आवाज नहीं उठाते ना हमारे देश के अंदर, तब तक सरकारें नहीं जागती हैं, प्रशासन नहीं जागता है। तो हम सबको इकट्ठे होना है, एक ही मुद्दे को लेकर, एक ही चीज को लेकर आवाज उठानी है, जिससे कि हड़कंप में आए सरकारें, प्रशासन, और वो जगह बंद की जाए। कहते हैं अगर उनको वहां से रेस्क्यू करके निकालते हैं, वो सारे लोगों के इंटरव्यू सुनती हूँ, लड़कियों के, बेचारियों के, जो वहां से कैसे न कैसे करके इतनी यातनाएं सह के बाहर निकलती हैं। कहती हैं हमें मौत दे दो पर वहां मत भेजो, हमें मार दो पर वहां सोचो, एक इंसान मरने के लिए रेडी है। देखो कि बहुत बड़ी बात, वो इंसान कहता है कि मुझे मार दो, मैं वहां नहीं आना। सोचो उसके अंदर कितनी यातनाएं उसने वहां पे सही है, कितना दुख उसने वहां पे कटा है, जो तभी इंसान कह रहा है मैंने वहां नहीं आना। सोचो, सुन के कलेजा कांपता है, जिन्होंने वो जिंदगी वहां पे गुजारी है, इन पे बीती है, उनका क्या हाल है। चलो, हमारे हाथ में तो पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, सरकारों के हाथ में तो पावर है, पुलिस के हाथ में तो पावर है। कहते हैं पुलिस वाले तो हफ्ता लेने आते हैं, पुलिस वाले तो खुद कोई कार्रवाई नहीं करते वहां पे, खुद वो कमाई करते हैं वहां पे। उनका तो खुद का कमाई का जरिया ही वो है। सोचो, ये हमारे देश के हालात, ये विकसित देश, शिक्षित देश, इसे कहते हैं विकसित देश, शिक्षित देश। हर विषय के ऊपर बात होती है, इस टॉपिक के ऊपर भी बात क्यों नहीं करती हमारी सरकारें, हमारे मंत्री, कि मुझे लगता है 1 करोड़ से भी ज्यादा लड़कियां ऐसे
कैद हैं, छोटी छोटी कोठड़ियों में उनसे इतने घटिया काम करवाए जा रहे हैं, उनकी जिंदगी नरक बनाई जा रही है, नरक से भी मैं कहूंगी बदतर बनाई जा रही है। तो हमारा समाज का और हमारा देश के नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम आवाज उठाएं। चाहे आप वीडियो बनाए, चाहे आप रील्स बनाए सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे कैसे भी हैं, जहाँ आपके कोई नियर बाय में कोई मंत्री या कोई आपकी जान पहचान के नेता हो, वहां तक ये बात पहुंचाएं। वहां कैसे भी करके ये अपनी बातों को इतना आगे आगे तक लेके जाओ कि ये सरकारों तक पहुंचनी चाहिए, कि वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए, हाँ हमें कुछ ना कुछ करना है, कोई कड़े कदम उठाने हैं। जब तक ये जड़ कहते हैं ना, रेस्क्यू करने से अच्छी बात है, रेस्क्यू करते हैं, बाहर निकालते हैं, बट उस जड़ को खत्म करना है कि हमने वो जड़ ही हिलानी है, जड़ को ही खत्म करना है, कि बिल्कुल ही रेड लाइट एरिया बंद कर दिए जाए, उनको ढा दिया जाए। कहते हैं यूपी के अंदर को अगर कोई रेप करता है या कोई क्राइम करता है, वहां पे बलडोजर चला दिया जाता है। वहां के सीएम योगी आदित्य योगी नाथ जी हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जब तक हम क्राइम के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्राइम तो बढ़ते जाएंगे ना। तो जब कोई रेप होता है देश के अंदर, तो कितना हड़कंप मचता है। अभी कोलकाता के अंदर रेप हुआ ना, कितना बर्बरता हुई उस लड़की के साथ। पकड़ा कौन गया? सिर्फ अभी तक इतने दिनों तक एक ही लड़का उन्होंने पकड़ा है, एक ही आदमी पकड़ा गया है, पर वो एक आदमी की हरकत तो नहीं थी, बाकी के कहाँ गए? ये सब बड़े अधिकारियों के काम है, पैसा दे के लोग बचते हैं। जब तक हमारे देश के अंदर एक सिस्टम लागू नहीं होगा कानून को लेकर, औरतों के प्रति कड़ा कानून तब तक नहीं आएगा, तब तक ये क्राइम होते रहेंगे। जब कोलकाता के अंदर इतनी बर्बरता हुई डॉक्टर के साथ, बेटी के साथ, बच्ची के साथ हमारी, तो एक ही आदमी अभी तक पकड़ा गया, इतने महीनों के तक कोई कार्रवाई नहीं है, उस पर भी कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो पूरा देश हमारा मोमबत्तियां लेकर सड़कों पे आता है ना, आंदोलन करते हैं, बैठते हैं, मोमबत्तियां लेकर आते हैं। तो वहां हमारे देश में कोई, आज अखबार खोल के देख लो, न्यूज चैनल लगा लो, हजारों रेप हो रहे हैं, हजारों रेप हैं। न्यूज देख लो, न्यूज़पेपर देख लो, सोशल मीडिया खोल कर देख लो, आए दिन की ये सारी खबरें हैं इतने सारे, क्योंकि इस पे कड़ा कानून नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है हमारे देश के अंदर, तो इसलिए तो ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। पर हमारे देश के अंदर ऐसे रेप्स होते हैं तो कितनी आवाज उठाई जाती है, सारे देश के बच्चे जो कहते हैं ना, युवाएं, लड़के लड़कियां इकट्ठे होते हैं, मोमबत्तियां जगाते हैं। यहाँ तो एक लड़की का रेप हुआ है, वहां पर तो आए दिन जीबी रोड पे, रेड लाइट एरियाज पे आए दिन बच्चियां लाई जाती हैं, उनके रेप होते हैं, उनके साथ क्राइम होता है, हर घटिया से घटिया हरकत होती है, आए दिन रेप होते हैं। तो उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? हम एक रेप को लेकर इतना चलाते हैं देश के अंदर, इतना चलाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये इनको पकड़ो, उनको पकड़ो, बट जो मेन हब है इस चीज का, मेन जड़ है वही, वहां पे तो आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन क्राइम हो रहा है। हम उसको खत्म करो ना, जब तक हम उसको नहीं खत्म करेंगे तो ये तो कृतियां दुनिया में ये कीचड़ दलदल चलता रहेगा। हमें मेन जड़ को खत्म करना है गाइस, इसके लिए हमें एकजुट होना है, सबको इकट्ठे होना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है कि सरकारों तक पहुंचे, क्योंकि ये आम इंसान नहीं कर सकता। ये धंधे को बंद करने के लिए एक आम इंसान नहीं कर सकता गाइस, इसके लिए पावर चाहिए, वो हमारी सरकारों के पास है। वो हमारी सरकारें क्या कर सकती हैं? सरकारें चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो अगर कहते हैं अगर हम वो बंद कर देंगे, हैं रेड लाइट एरिया बंद कर देंगे, सबसे ज्यादा नेपाल की लड़कियां होती हैं वहां पे, लेकर आते हैं, और भी गरीब बच्चियां, पता नहीं हमारे देश की कितनी सारी बच्चियां, ऐसे कहते 13 लाख से भी ज्यादा इंडिया से बच्चियां गायब होती हैं, 13-14 लाख से ज्यादा बच्चे गायब होते हैं हमारे देश के अंदर, लड़कियां छोटी छोटी 12 से 15 साल की एज की बच्चियां गायब होती हैं हमारे देश के अंदर, लाखों महिलाएं गायब हो जाती हैं। कहते हैं 1 साल के अंदर 13 से 14 लाख लड़कियां गायब होती हैं। कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं? वो इसी एरिया में तो आती हैं, ऐसे एरियो के अंदर ही तो है। तो सरकार क्यों नहीं जागती? क्यों नहीं जागती? पता भी है, सब कुछ पता है, फिर भी नहीं जागती है।
अगर एक्शन लिया जाए सही टाइम के ऊपर तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है, इन क्राइम्स को रोका जा सकता है। जो लड़कियां गायब होती हैं, 13 से 14 लाख लड़कियां वो इन्हीं एरियो के अंदर भेजी जाती हैं। ना उनको वहां पे रहने को है, ना खाने को है, ना उनकी मेडिकल सुविधाएं हैं, ना कुछ है। हैं हमारे देश के जो नेता हैं वहाँ के, उनको जाके देखना तो चाहिए। एमएलए है जो नेता है, उनको वहां जाके उनका हालचाल पूछना चाहिए। भी आपको जबरदस्ती तो नहीं वहां पे लेकर आया गया। ये हर एक नेता की, हर एक मंत्री की ड्यूटी बनती है कि वो, चलो आप बंद नहीं करवा सकते, वैसे मेरे तो हिसाब से बंद होने चाहिए। आपको आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वहां पे जाओ, लड़कियों से पूछो आपको कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं लेकर, आपका कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है। कोई भी लड़की अपनी मर्जी से ये काम में नहीं उतरेगी, उनको बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं इस काम में उतारने के लिए। शायद आप सुनोगे इंटरव्यू तो तभी उन लड़कियों के, तभी आप समझ पाओगे, उस दर्द तक पहुंच पाओगे। जब आप सुनोगे ना उनके इंटरव्यू तो रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक आम इंसान के, कि इतना दर्द सहा है इन बच्चियों ने। तो जब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हम सोचते हैं इनके लिए कुछ करें, क्या सरकारें सुनेंगी, सरकारों तक बात पहुंचेगी, क्या वो बंद नहीं करवा सकते ऐसी चीजें। कहते हैं अगर ये बंद हो गए तो इनको कोई काम नहीं देगा। अगर कोई रेस्क्यू करके कोई लड़की को निकालते भी हैं तो कहते हैं इसकी जिंदगी फिर वही वहीं चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? बेचारी के पास दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उसको कोई काम नहीं देता। कहते हैं ये तो वहां से आई है, ये और हमारे देश के हमारे माहौल को खराब करेंगी, ये और ऐसा काम करेंगी, ये उनको कोई काम नहीं देता, उनको कोई अपने काम पे यहाँ रखता नहीं है। चलो ठीक है ना। लोगों की मेंटलिटी को हम नहीं बदल सकते क्योंकि लोगों की सोच ही बहुत ज्यादा घटिया, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं कि जिनकी सोच है ही घटिया, वो घटिया ही सोच सकते हैं। तो बट हमारी देश की सरकारों को चाहिए वो वहां से बंद करवा के रेड लाइट एरिया, जीबी रोड जितने भी हैं वो सारे बंद करवा दिए जाएं, उनको उन पे बलडोजर फेर दिया जाए और उनको बिल्कुल ही वहां से खत्म कर दिया जाए उन एरियो को। और एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण किया जाए, एक ऐसी कंपनीज, ऐसी फैक्ट्री खोली जाए जहाँ पे सेक्स वर्कों को ही काम दिया जाए। जो सेक्स वर्कर होते हैं जो यहाँ से इधर से रेस्क्यू करके लेकर आते हैं, चाहे वो वहां से बिल्कुल ही बंद कर देंगे, वो सारे जितने भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं उसको सरकार पढ़ाई के लिए भेजे, और जो नौकरी करना चाहती है उसकी नौकरी, और जो जिस योग्य भी है उसके लिए उनके लिए एक फैक्ट्री खोली जाए जहाँ पे उनको एक रोजगार दिया जाए, उनको काम दिया जाए। क्योंकि वहां से निकलने के बाद उनकी जिंदगी फिर भी नरक है, क्योंकि उनको जिसको भी पता चलता है वो वहां से आई है तो उसको कोई भी काम नहीं देता है। ये बात, तो ये सरकारों की एक एक चलानी चाहिए उनको एक योजना भी, क्योंकि एक फैक्ट्री खोल देनी चाहिए एक काम की, जहाँ पे सिर्फ सेक्स वर्करों को ही काम दिया जाए, जो ऐसे रेस्क्यू करके आते हैं। और जो बिल्कुल ही ये बंद हो जाएंगे, उनके लिए रोजगार खोले जाएं, क्योंकि वो फिर उस दलदल में फंसेंगे नहीं, वो लोग उधर जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास कोई आगे रास्ता भी तो नहीं है। अगर हम वहां से उनको छुड़ाते भी हैं, वहां से कुछ करके लेके भी आते हैं, उनके पास फिर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनको कोई रखता नहीं है। उनका भी तो मन करता है ना एक खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जिए, उनकी भी शादी हो, उनके भी बच्चे हों। हर इंसान का सपना होता है कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए अपने परिवार में, अपने परिवार के साथ जिए। कैसे उनको उनके परिवार से छीन के लिया जाता है, उनके परिवार से अलग करके लेकर आते हैं उनको, हैं कैसे उनको किडनैप किया जाता है, भिला फुसला के लोग लेकर आते हैं। पहली बार लड़कियों की भी गलती निकालूंगी, जहां तक जो होता है, जो छोटी बच्चियां होती हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, 12 से 15 साल, जब 20 साल की उम्र तक बच्चा थोड़े नया नहीं होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती। किसी भी लड़के के बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी अपने घर परिवार को छोड़ के नहीं भागना चाहिए किसी भी लड़के के साथ, क्योंकि ये लड़के जो होते हैं यही इन एरियो में ला के इनको बेचते हैं थोड़े थोड़े पैसों के लिए। तो गाइज, लड़कियों आपके लिए भी है ये बात बहुत जरूरी, 15 से 20 साल की लड़कियों के लिए ये सारी बातें, क्योंकि आपको बहला फुसला के ये लोग लेकर आते हैं और इन्हीं एरियो में बेच देते हैं। आप तो चलो भोले भाव, आपको तो लगता है कि हम इनके उससे आए हैं, इनके भरोसे पे आए हैं। आजकल इस दुनिया के अंदर, कलयुग के अंदर कोई भी भरोसे लायक नहीं, किसी पे भी भरोसा मत करो। आप आप अपना भविष्य पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने पैरों पे खड़े हो, पढ़ो लिखो और इस योग्य बनो कि खुद कमा सको, किसी की हमें इतनी जरूरत ना पड़े। और अपने एक फ्यूचर के बारे में सोचो, किसी के साथ भी बिल्कुल भी मत भागो।
घर से बिल्कुल भी किसी लड़के के साथ भाग के दिल्ली मत आओ, बॉम्बे मत जाओ, ना ही कोलकाता, ना ही मेरठ, और भी बहुत सारे ऐसे एरिए हैं, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बहुत सारे एरिए हैं, हमारी स्टेटें ऐसी हैं कि जिनमें वो सब में ये काम चलते हैं। तो गाइस कहीं पे भी भाग के आप, खासकर दिल्ली मत आओ। जैसे लड़कियां लड़के भगा के ले आते हैं, कहते हैं दिल्ली चलो, हम आपको नौकरी दिला देंगे, ये दिला देंगे, बेचारियां उस बहाने से वो आती हैं। बिल्कुल भागो मत, ऐसे लड़कों के साथ मत आओ, क्योंकि आप खुद अपने पैरों पे पढ़ो लिखो, खुद अगर आना, दिल्ली आना, कहीं पे भी आना, नौकरी करने, खुद से आओ, किसी के साथ भाग के मत आओ गाइस। आप स्पेशली ये 20 से 15 साल की लड़कियों के लिए है ये बात। आपकी खुद की सेफ्टी, आपके परिवार की सेफ्टी इसी में है। तो गाइस मैं यही कहूंगी इस वीडियो के जरिए, प्रशासन को जगाना है हमने, और पूरे समाज के अंदर इस बात को लेकर जागृति पैदा करनी है कि हर एक इंसान इस पे रील्स बनाए, वीडियोस बनाए, ब्लॉग्स बनाए, अपने तरीके से जितना भी हो सके इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाएं, इस बात को, जिससे कि प्रशासन जागे। कहते हैं पुलिस वाले रक्षक होते हैं, वो मेरे को लगता है वही भक्षण है, क्योंकि वही वहां से हफ्ता खाते हैं, पास में पुलिस थाने हैं, फिर भी उनके सामने ये काम हो रहे हैं, वो रोकते नहीं है। देखो लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। तो जब तक ये जागेंगे नहीं ना, हम जैसे लोग नहीं जागेंगे ना, तब तक वो बेचारियों को अत्याचार सहना पड़ेगा। हमारा एक फर्ज बनता है, हम नागरिक होने के नाते ही, कि हम अपने जितने भी देश के नागरिक हैं उनकी रक्षा करें, कैसे भी, कैसे न कैसे करके ये बातें सरकारों तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए, अलर्ट करे प्रशासन को, जिससे कि वो कड़ा एक्शन ले और वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएं। मुझे तो लगता है कि सरकारों को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल ही एरिया बंद होने चाहिए, बिल्कुल ही ये रेड लाइट एरिया बंद हो जाने चाहिए, जीबी रोड जितने भी हैं बिल्कुल बंद होने चाहिए, और उनके लिए, सेक्स वर्कर के लिए एक फैक्ट्री खोलनी चाहिए, एक रोजगार उनको देने चाहिए जहाँ पे वो काम करे, अपनी जिंदगी एक अच्छे से करें, क्योंकि वो नर्क वाली जिंदगी है जहाँ पे कोई भी नहीं जीना चाहेगा, क्योंकि देश आजाद हो चुका है। तो देश आजाद हो चुका है तो यहाँ के एक नागरिक को भी आजाद होना चाहिए। और लाखों करोड़ों लड़कियां आज भी ऐसे ऊँटों के ऊपर, ऐसे रेड लाइट एरिया के अंदर बंद है, वो जो सारी जिंदगी बेचारियां कोठरी में गुजारती हैं, वो अपनी जिंदगी से मर्जी से कुछ नहीं कर पाती हैं। उनका वो दुख बहुत बड़ा दुख है, जो हमारे बोलने से या कहने से वो कम नहीं होगा। वो जब तक उनके लिए कुछ हम एक्शन नहीं लेंगे, कुछ करेंगे नहीं, उनके लिए कुछ हेल्प नहीं करेंगे ना, उनके लिए आवाज नहीं बनेंगे, तो तब कुछ नहीं होगा। हमें उनकी आवाज बनना है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगी अपने लिए वहां पे, उस दलदल के अंदर, कीचड़ के अंदर, क्योंकि वहां पे बहुत सारे दलाल होते हैं जो उनको मारते हैं, पीटते हैं। बहुत सारी लेडीज होती हैं, जो लेडीज ही, देखो इस दुनिया के अंदर लेडीज ही लेडीज से ये काम करवा रही है। ये सबसे बड़ी हमारे देश की कुरीति है, सबसे बड़ा मेरे लिए लगता है ये शर्म की बात है, एक औरत ही होकर औरत से ये काम करवा रही है। बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। हम कहते हैं हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे औरत का सम्मान किया जाता है, औरत को बहुत पूजा जाता है। मुझे तो नहीं लगता, यहाँ पे तो औरत का जितना शोषण किया जाए उतना शोषण किया जा रहा है। आए दिन रेप्स होते हैं, आए दिन रेप्स होते हैं, यहाँ पे जगह जगह रेप्स होते हैं, जगह जगह है, सरेआम हो रहे हैं। अब तो सरेआम हो रहे हैं, सरकारें सोई हुई हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। पर ये तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे तो रेड लाइट एरिया के अंदर आए दिन रेप्स होते हैं, आए दिन लड़कियां किडनैप की जाती हैं, आए दिन उनके साथ घिनौने काम किए जाते हैं, उन पर अत्याचार किया जाता है, उनकी पूरी जिंदगी स्पॉइल की जाती है, उनकी पूरी जिंदगी नर्क बना दी जाती है वहां से। तो गाइस ये हम सबका हक बनता है कि हम उनके लिए आवाज बने और सरकारों तक ये बात पहुंचे, और इसके लिए कड़ा कदम उठाया जाए। वहां से बिल्कुल ही रेड लाइट एरिया बंद होने चाहिए, और उनके लिए कोई ना कोई काम, रोजगार देना चाहिए उनको, क्योंकि जब तक ये समाज से ये बंधन खत्म नहीं होंगी, ये चीजें वहां ऐसे हमारे देश के अंदर तो एक भय भरी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि भय भरी स्थिति इस तरीके से बनेगी, ना हम अपने आप को सेव कर पाएंगे, ना किसी दूसरे को सेव कर पाएंगे, अगर ऐसे एरिया फैलते गए हमारे देश के अंदर। कोई भी बेटी, कोई भी बच्ची, कोई भी बेटी, कोई भी औरत, कोई भी महिला सेफ नहीं रहेगी, उसके अंदर हर एक भय की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि ये हमें अपने लिए करना है, ये काम अपने बच्चों के लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है, जहाँ पे हर एक इंसान एक भय मुक्त जिंदगी जी पाए।
खुले आसमान के नीचे सांस ले पाए, सुरक्षित महसूस कर पाए अपने आप को। क्योंकि हम में अपने देश में सुरक्षित महसूस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसे एरिया को बंद नहीं करवाएंगे, कल को हमारी बहू बेटियां, हमारी बच्चियों को कोई किडनैप करके ले जा सकता है, हमारे बच्चियों को कोई किडनैप करके लेके जा सकता है, कहीं पे भी कोई किडनैप कर सकता है किसी को भी, हम जैसों को भी। तो ये हमारे देश के अंदर एक ऐसी जगहें हैं जो एक दलदल बनती जा रही है, जो हमारे समाज की औरतों को उसके अंदर कीचड़ के अंदर धकेलती जा रही हैं जबरदस्ती से। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से वहां नहीं जाता, उनको कैसे न कैसे के वहां तक पहुंचाया जाता है, उस दलदल के अंदर धकेला जाता है। उस दलदल से हमने उन लोगों को बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम सबको एकजुट होना है। और ये बात को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लोगों तक फैलानी है, उस एरियाज को लेकर, उस ऐसे जगहों को लेकर कि ये बिल्कुल संस्थाएं, ये जो बिल्कुल ही ऐसे स्थान बंद हों। जितने भी स्थान है, जितने भी एरियाज हैं ऐसे रेड लाइट एरिया, सारे बंद होने चाहिए। कड़ा सा कड़ा इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। यस, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाते हैं, हर एक ऐसे काम काम जो घटिया काम करते हैं, ये तो इतना घटिया काम है, तो इस पे क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा सकता? तो इसको भी बंद करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बिल्कुल ही बुलडोजर चला देनी चाहिए, ये रेड एरिया बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। और हमारे जितने भी युवा हैं, जितने भी लड़के हैं, उन्हीं को सशक्त होना है, उनको भी आगे आना है। जब तक वो नहीं सुधरेंगे, वो नहीं आवाज उठाएंगे इन चीजों को लेकर, तब तक हमारा देश में सुधार नहीं होगा। क्योंकि पहले लड़कों को सशक्त होना है, लड़कों को कहते हैं ना, शिक्षित होना है, इन चीजों को लेकर जागरूकता फैलानी है खुद से, कि समाज के अंदर ऐसा बहू बेटियों बच्चियों के साथ, किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना हो। देश के अंदर रेप जैसी घटनाएं, किडनैपिंग जैसी घटनाएं, बच्चों को जीवी रोड तक ना पहुंचाया जाए वहां तक। और वहां पे जो एरिया नहीं होंगे तो फिर उनको कहाँ बचाएंगे? कहीं नहीं बचाएंगे। फिर हमारा देश एक सेफ देश माना जाएगा। जब वो एरिया ही नहीं रहेंगे, ऐसे जगहें नहीं रहेंगी, तो एक हमारे देश के अंदर एक सेफ वाला माहौल रहेगा। और सरकारों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, पुलिस वालों को हमेशा अलर्ट पे रहना चाहिए। कोई भी ऐसी घटनाएं ऐसी हमारे देश के अंदर जो औरतों के प्रति हो, वो नहीं होनी चाहिए। उसको रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ कड़े कदम बनाने चाहिए, संस्थाएं खोलनी चाहिए, एनजीओ खोलने चाहिए इन चीजों के लिए। कि कोई भी इन्हीं चीजों पर काम, किसी काम के लिए एनजीओ खोलने चाहिए, कि इसी काम में लगा के रखना चाहिए। कोई भी किसी को किडनैप ना कर पाए, कोई भी किसी को बेला फुसला के यहाँ तक ना लेकर आए, और यहाँ उस लड़की के ऊपर कोई अत्याचार ना हो। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे औरत को एक माँ का दर्जा दिया जाता है, दुर्गा माँ का दर्जा दिया जाता है। तो गाइज, तो हमने हमारे देश की बच्चियों को बचाना है, उनको सेव करना है, तो हमें इस रेड लाइट एरिया को बिल्कुल बंद करवाना है। तो इसके लिए हम सबको आवाज उठानी है, हम सबको आगे आना है गाइस। इसमें आप सब मेरा साथ दीजिए। आप भी इस बात को ज्यादा से ज्यादा आगे तक लेके जाइए, कि आप भी अपने तरीके से जो आपको सही लगता है, समाज के अंदर एक ऐसी जागृति, एक क्रांति ऐसी भर पैदा कीजिए कि सरकारों को सच में बंद करने पे मजबूर हो जाना पड़े इन सारे एरियाज को। जिससे कि एक तनाव जो भी हमारे देश में फैलता है, जो भी एक भय मुक्त जिंदगी एक औरत आराम से जिए, एक बच्ची आराम से अपनी जिंदगी को जी पाए, इस दलदल से एक नरक में ना जाए। तो ये हमारी सबका फर्ज बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम एक ऐसी मुहिम चलाएं, एक ऐसी जागृति पैदा करें देश के अंदर, कि सरकारें मजबूर हो जाएं इन सारे कामों को वहां से बंद करने के लिए, और वहां से लाखों करोड़ों बच्चियों की जान बच जाए और उनका एक बेहतर फ्यूचर उनको मिल पाए। क्योंकि हर इंसान का मन करता है खुले आसमान के नीचे जीने का, बेहतर फ्यूचर अपना बनाने का, अच्छी जिंदगी जीने का अपने परिवार के साथ। तो इसमें आप सबने मेरा साथ देना है गाइस। तो आप भी अपने तरीके से कुछ ना कुछ कीजिए जरूर, जो तरीका आपको सही लगे। तो गाइस, आज की इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बात करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो मैं शायद
मैं इतने बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि जो अत्याचार उन लड़कियों के ऊपर होते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, हमें इस काम को बंद करना है, इस जड़ को खत्म करना है, सिर्फ इस जड़ को वहां से खत्म कर देना है, इस जड़ को बिल्कुल ही। क्योंकि जब जो वहां पे वो जगह नहीं होगी तो वो काम भी नहीं होंगे। और सरकारों को अलर्ट रहना, एक एनजीओ बनाने चाहिए जो कि इस काम के ऊपर लगाने चाहिए कि ये काम ना हो सके कहीं पे भी, कोई भी बच्चियों को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके हमारे देश की। मेरे को लगता है हमारे देश के अंदर तभी देश विकसित होगा, तभी देश शिक्षित होगा, जब तक हम अपने देश की बच्चियों को नहीं बचा पाएंगे, देश की बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए, देश के बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी हम कहेंगे कि हाँ हम एक विकसित और शिक्षित देश के अंदर रह रहे हैं। क्योंकि जब तक हम औरतों को सेफ नहीं करेंगे, बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचेंगे देश की बच्चियों के लिए, तो तब तक ये मैं नहीं कहती भी ये देश विकसित की ओर जा रहा है। विकसित की ओर तभी जाएगा जब ये देश के ये काम बंद होंगे। तो गाइस, आप सोचें अपने तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा, कि अच्छे तरीके से गाइस, कि आप किस तरीके से जागृति पैदा कर सकते हैं इस बात को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। और उन बच्चियों की, हम जो रेड लाइट एरिया में रहती हैं उनके लिए हम उनकी आवाज़ बन पाएँ और सरकारों को जगा पाएँ कि सरकारें कुछ एक्शन लें उनके प्रति, जो उन पे अत्याचार इतनी क्रूरता होती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस, कुछ नए और टॉपिक के साथ, कुछ और नई बातों के साथ।